अब आते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 बेसिकली इज सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज, what are civil liberties? Civil liberties are those which every individual is entitled to get, being private individual। प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में जो हमें राइट्स चाहिए होते हैं उनको हम सिविल लिबर्टीज कहते हैं। सिटीजन्स के रूप में जो हमें राइट्स चाहिए होते हैं उसे हम पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। जो कम्युनिटी के रूप में हमें राइट्स चाहिए होते हैं वो डीपीएसपी कम्युनिटी राइट्स है। लेकिन ये सिविल लिबर्टीज है, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में जो हमें लिबर्टी है। तो इसमें 6 हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहले मैं लिस्ट कंप्लीट कर देता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मॉडिफाई होगा। फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली, फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फिर फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं जो लीगल हो, कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हैं जो लीगल हो। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कहीं भी रह सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं आ जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो ये सिविल लिबर्टीज हैं, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में जो हमें अधिकार मिलते हैं उन्हें सिविल लिबर्टीज कहते हैं। और ये हाईली कंडीशनल है, हाईली कंडीशनल। राइट्स आर ऑलवेज कंडीशनल, लिबर्टीज आर ऑलवेज कंडीशनल। लिबर्टी ऑफ वन should not breach the liberty of other. Liberty of one should not breach public peace, public health, friendly relation with other countries. हमारी लिबर्टी है लेकिन वो कंडीशनल है, वो क्वालिफाइड है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो अनक्वालिफाइड नहीं है, वो बिना शर्त नहीं है, शर्त हैं। तो क्वालिफाइड हैं ये, क्वालिफाइड राइट्स। और हाईली कंडीशनल है। कंडीशन अप्लाई, क्या क्या कंडीशन है, इस पे क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, किस ग्राउंड पे लगाए जा सकते हैं। बोलना है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलना, दंगे फैला देना, नहीं। चलना है तो ऐसा नहीं कि दूसरे का रास्ता काट देना। रहना है तो ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके रहना, नहीं। एसोसिएशन बनाना नहीं, नहीं भारत तोड़ो एसोसिएशन बनाने लगे। हाँ, मतलब इसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा है। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? द कंडीशंस जो हैं वो लिबर्टी ऑफ अदर्स, दूसरे की लिबर्टी कुप्रभावित नहीं होनी चाहिए, इल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है पब्लिक पीस, सार्वजनिक शांति भंग नहीं किए जाना चाहिए। पब्लिक हेल्थ, फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। ये नहीं कि बोलेंगे कि हम तो अमेरिका का झंडा जलाएंगे, हम तो रशिया का झंडा जलाएंगे, हमारा फ्रीडम है, हमारी मर्जी, तब तो फिर हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये हाईली कंडीशनल है। तो ये तो शुरुआत में था सिविल लिबर्टीज के रूप, यानी एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल जो हमें राइट्स मिलते हैं। अब ये जो मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं दोबारा पूछ रहा हूं क्योंकि ये पूछने का संभावना ज्यादा है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। राइट टू वोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, पॉलिटिकल राइट, और द
द सिविल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। क्योंकि वैसे तो वोट करना पॉलिटिकल राइट भी है, वैसे सिविल राइट भी है। हाँ, लेकिन अगर वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो बाकी को दरकिनार कर देना है। सुप्रीम लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि राइट टू वोट पॉलिटिकल राइट नहीं है। लेकिन अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 2023 में कि एक्सप्रेस करना सिर्फ बोलने से एक्सप्रेस नहीं होता, बटन दबाना, ईवीएम के बटन दबाना भी एक्सप्रेशन। तो राइट टू वोट इज ए फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। एक और मैं पूछता हूं, चुप रहना, राइट टू रिमेन साइलेंट, ये भी किसके तहत है? इसके तहत। राइट ऑफ पीसफुल पिकेटिंग, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना, स्ट्राइक नहीं, धरना। पीसफुल पिकेटिंग, पिकेटिंग मतलब होता है धरना देना। शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से धरना दे सकते हैं, डेमोक्रेसी में ये राइट है आपका। लेकिन राइट टू स्ट्राइक व स्ट्रक्ट, हड़ताल, हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हड़ताल करने का आपका राइट लीगल राइट। हाँ, धरना दे सकते हैं, हड़ताल में दूसरे की सर्विसेज बाधित कर रहे हैं ना, हड़ताल सब बंद करो, हाँ सब बंद कर दो, एसेंशियल चीजों, खाने पीने की चीजें, दवाइयां, बच्चों के दूध, हाँ हाँ, तो वो कर सकते हैं, धरना देना। तो ये सब मैं जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बता रहा हूं। राइट टू मूव विद इन द कंट्री 19, राइट टू मूव अब्रोड आर्टिकल 21, मेनका गांधी केस। सिर्फ आर्टिकल नहीं देखना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है उसको भी देखना है, अपडेट रखना है, अपडेट करते रहना है हमेशा। तो आर्टिकल 19 हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये सब सारे लिबर्टीज हो गए। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिससे आप लोग का करंट, बाकी चीजें भी टेस्ट हो जाएंगी। राइट टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, पॉलिटिकल राइट है या सिविल राइट? किस आर्टिकल में? 19(1)(c), एग्जैक्टली। तो 19(1)(c नहीं, कोऑपरेटिव्स, कंपनी अलग चीज है, कोऑपरेटिव अलग है। कोऑपरेटिव होता क्या है? ग्रुप ऑफ पर्संस कमिंग टुगेदर टू पूल देयर एफर्ट्स, टू पूल देयर कैपिटल एंड टू हैव, जैसे अमूल सब, हाँ। तो 19(1)(c, राइट टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव्स, ये फंडामेंटल राइट कब बना, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और किस ईयर में बना? क्या शुरू से था? नहीं, 44th या 42nd नहीं, नो नो, बताइए आप लोग। कोऑपरेटिव्स को के लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑपरेटिव्स के लिए आया था क्या? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012, जिसमें एक तो जोड़ा 19(1)(c), फंडामेंटल राइट बना दिया। दूसरा जोड़ा 43B, डीपीएसपी में भी जोड़ दिया। तीसरा जोड़ दिया पार्ट 9B, पार्ट 9B, और जोड़ दिया 243ZH ZT, 243ZT। ये है पूरा मामला कोऑपरेटिव्स।